हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आज हम लोग एक बहुत ही संगीन जो टॉपिक है उसे हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों HMPV वायरस। दोस्तों क्या है HMPV वायरस दोस्तों? ठीक है, ये टॉपिक हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो वायरस है वो इंडिया में भी अपना जो पैर है वो पसार चुका है, और इसकी जो चर्चाएं हैं वो भी बहुत ही तीव्र तरीके से इंडिया में होने लगी है। तो अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस वायरस के बारे में जाने दोस्तों। ठीक है, और ये एक करंट मुद्दे के साथ साथ ये आम लोगों के लिए भी है, ताकि वो इस वायरस से वो जागरूक हो सकें। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे कि HMPV ये दोस्तों है क्या, इसका जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। दोस्तों क्या है HMPV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस दोस्तों। तो ये आप इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस दोस्तों है। अब ये वायरस है क्या दोस्तों, तो दोस्तों जो ये वायरस है ये RNA बेस्ड वायरस है दोस्तों। क्या है, RNA बेस्ड वायरस है दोस्तों। तो ये एक श्वसन वायरस है जो सामान्य सर्दी जुकाम के समान हल्के संक्रमण का कारण बनता है दोस्तों। तो ये क्या है, ये एक श्वसन वायरस है जो सामान्य सर्दी जुकाम के समान हल्के संक्रमण का कारण बनता है दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम ये बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली से ये वायरस जो है वो बिलोंग करता है दोस्तों। तो मैंने भी आपको बताया ना, न्यूमो वायरस दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, न्यूमो वायरस जो है वो ये फैमिली से बिलोंग करता है, और ये क्या है, ये एक मेटा न्यूमो वायरस यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे HMPV वायरस है वो क्या है, वो मेटा न्यूमो वायरस जो हमारी इस वायरस का पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये जैसे कि ये सिमिलर है दोस्तों कोविड-19 वायरस से। तो ये एक चिंता की स्थिति इसलिए है क्योंकि ये जो सिमिलर है, ऐसे ही हमारा कोविड-19 भी आया हुआ था इसी सर्दी जुकाम के साथ ही उसने इंटर किया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि ये कैसे फैल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये आखिर ये किस प्रकार से ये फैल रहा है और क्या क्या इससे हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पहले तो आपको यहाँ पर थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जुकाम के द्वारा और खांसी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाए होगा, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलेगा दोस्तों। क्या है, श्वसन। ठीक है, ये आपके श्वसन के माध्यम से, और आप जब खांसते हैं या, ठीक है, तो उसके माध्यम से ये क्या होगा, ये वायरस जो है वो फैलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप कोई मान लीजिए कोई इस वायरस से इन्फेक्ट है, मान लीजिए ये जो लेडी है ये इन्फेक्टेड है और इनके संपर्क में अगर ये आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये एक यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये स्प्रेड होगा दोस्तों ये वायरस। ठीक है, तो इसीलिए ये चिंताजनक बात है, जैसे कोविड-19 भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को में इंटर करता था, तो ये हमारे लिए इसीलिए ये चिंताजनक बात है। और यहाँ पर अभी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब इसके थोड़ा सा हम लोग सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इसके लक्षण होंगे दोस्तों, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको ठंडक लगेगी, कोल्ड होगा, फीवर आ जाएगी यानी कि बुखार होगा आपको, यहाँ पर कफ यानी कि खांसी, इसी के साथ साथ यहाँ पर रनिंग नोज दोस्तों, यानी कि जो जुकाम आपको होते हैं, जो सर्दी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो गया, सोर थ्रोट होगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, डिफिकल्टी
ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ होगी दोस्तों। तो ये इसके लक्षण है, सिम्टम्स है। तो ये एक करंट मुद्दे के मतलब आप बिहार पे भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये आपको अपने आम जीवन में भी इसे फॉलो, इसे देखते रहना है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो आप प्लीज उसको चेकअप कराइए अपना, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि अब इससे अफेक्टेड होने वाले दोस्तों, ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये एबीपी न्यूज से मैंने लिया है, ठीक है। तो ये क्रेडिट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्योंकि ये इन्होंने अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैंने पीपीटी ना बनाने की जहमत से मैंने इससे ही ले लिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हु इज मोस्ट वनरेबल दोस्तों। तो ये जो वायरस है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको करेगा दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो इसके चपेट में आने वाले हैं वो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारे बूढ़े व्यक्ति हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो 50 प्लस वाले जो यहाँ पर एज ग्रुप के जो लोग हैं, उन्हें ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर अटैक करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपकी इम्यूनिटी अगर आपके कमजोर है तो भी उस पर ये अटैक करेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 50 प्लस लोगों के लिए भी चिंताजनक की बात है, जो कि वरिष्ठ लोग हैं, जो कि उनका वो इस अवस्था में हैं, जो बच्चे हैं और जिनका जो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर है, वो लोग इससे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे हम कदम उठा सकते हैं जिससे हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो दोस्तों वही है सबसे पहला, और जो कि कोविड-19 में भी बहुत चला, जिसने इंडिया को सिखाया कि हाँ मास्क पहनना एक आदत बनाई गई इंडिया में। वो क्या था? मास्क दोस्तों। तो आप कहीं भी आप जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो आप अपने साथ मास्क जरूर रखें, और रखें ही ना बल्कि उसको यहाँ पर पहने भी अगर आप कहीं आउटसाइड जा रहे हो तो दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके जो है वहां से आप बचने की कोशिश करें, ठीक है, कि ज्यादा आप भीड़ के जो इलाके हैं वहां पर आप बहुत कम ही जाइए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके हाथ हैं, ठीक है, उन्हें बार बार आपको धोते रहना है दोस्तों, ठीक है। आपके हाथ और पैर दोनों, आपको कहीं भी आप बाहर से आ रहे हो तो पैर भी धोइए और साथ साथ हाथ भी अपना वॉश करिए दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या करना है, आपको मेंटेन करना है अपनी क्या हाइजीन को, अपने आप को मेंटेन करना है। आपके जो आपकी हाइजीन है घर पे है, ठीक है, तो वहां भी आपको उसको मेंटेन करके रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि कैसे क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं। तो इससे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, ठीक है, ये सारे और जिनकी कमजोर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इससे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। और मैंने इसकी यहाँ पर आपको क्या बता दी, लक्षण भी सिम्टम्स में बता दिया क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और ये कैसे फैलता है तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये जो वायरस है वो फैलेगा दोस्तों। और इसके लक्षण मैंने बता दिया कि यहाँ मुंह, नाक या आंखों को यहाँ पर अगर आप छू रहे हो बार बार, ठीक है, तो उससे भी खांसी, छींक से स्राव, ये सारी चीजें इसके लक्षण है। तो आप इसे यहाँ पर समझ सकते हो सर एंड मैम दोस्तों, ठीक है। और अभी जो हाल ही में जो ये जो केस आया हुआ था वो कहाँ का था, वो बेंगलोर में आया था, ठीक है। तो बेंगलोर में भी ये इसके केस देखे गए हैं, 2 मामले इसके यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्या किया है, गाइडलाइन जारी किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये वायरस क्या था, तो मैंने सोचा कि हाँ ये इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग न्यूज में है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि हाँ इसको आपको यहाँ पर बनाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इस वायरस के बारे में आपने जाना होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हाँ दोस्तों अपने स्वास्थ्य की, अपनी हेल्थ की जो ध्यान है उसे आप जरूर रखिएगा, मास्क जरूर पहनिएगा, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।